नमस्कार, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों में। जी हाँ, आज हम शुरू करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से और मजेदार खबरों के साथ जुड़ेंगे आपसे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने दावा किया है कि रूस डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देगा। जी हाँ, सही सुना आपने, रूस पाकिस्तान को क्रूड ऑयल देगा डिस्काउंट रेट पर। हालांकि व्लादिमीर पुतिन यानी रूस सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है अपने तरफ से। तो कहानी शुरू होती है यहां से। अभी हाल ही में अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस येलेन अभी हाल ही में भारत आई हुई थी और उन्होंने भारत को किसी भी तरह से रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए किसी तरह का ना कोई सैंक्शन लगाया है और ना ही किसी तरह का कोई ऐतराज जताया है। लेकिन यह बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगी है और वह हमसे बराबरी करना चाह रहा है और बोल रहा है जितनी इज्जत आप भारत को दे रहे हैं उतनी इज्जत हमें भी चाहिए। अब सोचो क्या करे पाकिस्तान, क्या करे पाकिस्तान बेचारा अब यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो यह सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो येलेन से मिलने गए। मिस येलेन से जब वो मिलने गए, जो कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वह उनसे मिलने गए और उनसे बोले कि आप भारत पे किसी तरह का कोई सैंक्शन नहीं लगाते हो, कोई ऐतराज नहीं जताते हो, लेकिन सारे सैंक्शन आप पाकिस्तान पर ही क्यों लगाते हो। और इस तरह बोलकर आप उन्होंने यह भी कहा कि आप हमें क्यों इतना डरा रहे हो जब हमारे खुद हालात इतने खराब हैं, हम खुद खास्ता हालत से गुजर रहे हैं। तब मिस येलेन ने कहा ठीक है ले लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। फिर आप सोचिए क्या हुआ होगा। इनको तब भी भरोसा नहीं था। इन्हें लगा कि हमें इतनी इज्जत कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, वो भी अपने पिताजी की तरह। अब इनके मंत्री गए जो बाइडेन के पास सिर्फ कंफर्म करने के लिए। तो जो बाइडेन से बोला साहब तेल दिलवा दो। तो जो बाइडेन बोले ठीक है ले लो, नो प्रॉब्लम, हमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। बस इतना सुनने के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो पाकिस्तान आ गए फिर। और अपने देश में, अपने मुल्क में उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब हमें भारत की तरह सस्ते रेट में तेल मिलेगा। इनकी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं वैसे, लेकिन इनको इज्जत चाहिए भारत के बराबर। जितनी भारत की वैश्विक इज्जत है उतनी इज्जत चाहिए इनको अपने देश की। वैसे तो ये हर जगह भीख मांगने पहुंच जाते हैं कि हमें बाढ़ के लिए कुछ हेल्प कर दो, हमारा देश का अर्थव्यवस्था खराब है उसके लिए कुछ हेल्प कर दो, लेकिन इनको इज्जत चाहिए भारत की तरह। ठीक है, इन्होंने सारे जगह अपने न्यूज़पेपर में, अपने मीडिया में, सारे जगह पर इन्होंने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब हमें रूस से सस्ते दामों में तेल मिलेंगे। इतना सुनते ही सारे पाकिस्तानी भी खुश हो गए, उनकी मीडिया भी खुश हो गई और सारे मंत्री तो खुश पहले से ही थे। अब इनके मंत्री पहुंच गए, पाकिस्तान के मंत्री पहुंच गए व्लादिमीर पुतिन के पास और व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट किए कि सर जिस तरह से आप भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल देते हो उसी तरह से हमें भी दो। लेकिन इस पर व्लादिमीर पुतिन साहब ने इनकार किया, साफ मना कर दिया, बोला ना नहीं देंगे हम तुम्हें तेल। लेकिन यह बात पाकिस्तान को फिर से मिर्ची लगने लगी। यहाँ पर वो यह सोचने लगे कि आखिर क्यों ऐसा कर रहा है रूस, क्या कारण है। लेकिन यह तो इंटरनल बात है। अब इंटरनल बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली रूस भारत का अच्छा मित्र है, लेकिन भारत पाकिस्तान से अच्छा संबंध नहीं है। भारत और पाकिस्तान का अच्छा संबंध नहीं है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। जी हाँ, सही बात। और समझिएगा इस बात को, जिस घर में या जिस समाज में बेटा बाप से दुश्मनी करता है या बेटा बाप से अच्छे संबंध नहीं रखता है, उस समाज में या उस परिवार में बेटे की कोई इज्जत नहीं होती है या उसकी कोई बात नहीं मानी जाती है। बस वही हाल यहाँ पर भी है। ये इंटरनल बात था। रूस ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वह मजबूर था।
क्योंकि वह भारत का बहुत अच्छा मित्र है। अब पाकिस्तान के मंत्री तो रोने लगे, बोले कि अरे यार ये तो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई हमारी, इतना हम लोगों ने अपने देश में ढिंढोरा पिटवाया, ये करवाया वो करवाया, लेकिन मिला क्या हमें? जीरो, कुछ नहीं। बस फिर क्या था? अब इसके बाद पुतिन ने भी अपना दिमाग लगा दिया। जी हाँ, अब शुरू होगा पुतिन के दिमाग का खेल। अब पुतिन यह बोले कि जिस समय नवाज शरीफ की सरकार थी उस समय रूस और पाकिस्तान में एक डील हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट यह था कि लाहौर से कराची गैस पाइपलाइन बिछेगी और उसमें रूस $2.5 बिलियन का निवेश करेगा, ठीक है, और सारा प्रॉफिट रूस के पास जाएगा। यह एग्रीमेंट 25 साल तक की बातों के लिए डील हुआ। अब इसके बाद गेम हुआ ये कि इसके बाद मतलब नवाज शरीफ सरकार के बाद आ जाती है इमरान खान की सरकार, और जैसे ही इमरान खान की सरकार आती है तो वह वहां पर अपना सारा दाव पे सारा दिमाग लगा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, प्रॉफिट जो होगा वो 74:26 में बटेगा। 74 रहेगा पाकिस्तान के पास और 26 जाएगा रूस के पास। सोचिए, जो देश पहले 100% प्रॉफिट देने के लिए तैयार था, अब वो देश मात्र 26% प्रॉफिट दे रहा था, और यह बात रूस को खराब लग गई। उसे तो बुरा लगना ही था। फिर ये डील होल्ड हो गई, और इसके बाद पुतिन सरकार ने बोला कि ठीक है, अब तो वैसे इमरान खान की सरकार भी नहीं है, अब तो वहां पर शहबाज शरीफ है, तो अब आप डिसाइड कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप खुद फैसला ले लें कि अब इस पे आपको क्या करना है। इसके बाद हम यह फैसला लेंगे कि हाँ, अब हम आपको क्रूड ऑयल पे कितना % डिस्काउंट दें। इसके बाद फिर पाकिस्तान का नया दावा आया है कि पुतिन सरकार ने उन्हें डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं, लेकिन पुतिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, तथा हम कल फिर मिलते हैं आपके साथ इसी समय पे। थैंक यू।